हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू खुशी क्लासेस फॉर इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी देखा कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। और आज की क्लास में आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ इसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस यानी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस अधिकतर 99% आते हैं एग्जाम्स में। जैसे यहाँ पर देखिए 2020 का पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में पहला आपका इंपेरेटिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप बोर्ड पर देखिए, पहला सेंटेंस है आपका द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स, यानी यहाँ पर प्लीज का यूज हुआ है। अब प्लीज इंपेरेटिव सेंटेंस में लगता है तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया मेरे फ्रेंड्स। और दूसरा है द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। अब यहाँ पर अभी देखेंगे ये हमारा दूसरा जो सेंटेंस है मे यू ऑल गो टू हेल, ये हमारा किसका है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों क्वेश्चन आए बहुत ही सिंपल आए, टफ वाला नहीं है, इजी वाला आया है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप चेंज करके आ जाएंगे। देयर इज नो डाउट, कोई शक ही नहीं है कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है इच्छाबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे आशीर्वाद, अभिशाप या फिर इच्छा या कामना का बोध होता है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए समझते हैं अपने फर्स्ट रूल को। यहाँ पर देखिए भैया, हमारा फर्स्ट रूल है, बहुत ही डिटेल ध्यान से जूम करके वीडियो को देखिएगा, जो कि केयरफुली आपके माइंड में इंटर कर ले, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये डबल इन्वर्ट कामा के बीच वाला होता है पार्ट, मैंने आपको बताया है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में है और उससे इच्छा का बोध होता है, ठीक है, तो सेड या साइड टू के स्थान पर, ये जो हमारा है सेड या साइड टू के स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर विशिष्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि उससे आशीर्वाद का बोध होता है तो हम यहाँ पर विशिष्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रार्थना का बोध होता है तो प्रेयर का प्रयोग करते हैं। और अभिशाप यानी श्राप का बोध होता है तो हम वहां पर कर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी लिखा जाता है। और कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कॉमा हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, यहाँ आगे ले आते हैं और मे को पीछे कर देते हैं। तो मे को जब पीछे करते हैं तो माइट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को आगे लाकर मे को माइट में बदल देते हैं, ठीक है। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज, जिसके जरिए आप लोग अच्छे से समझेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, शी सेड, उसने कहा मे आई गेट अ न्यू साड़ी, ठीक है, मैं आई गेट अ न्यू साड़ी ऑन दिस दिवाली, भगवान करे मैं इस दिवाली पर एक नई साड़ी पाऊं या फिर खरीदूं, ठीक है, प्राप्त करूं, गेट। तो शी सेड, उसने कहा। अब यहां पर देखिए उसकी एक इच्छा है कि भगवान करे मैं इस दिवाली पर एक नई साड़ी पाऊं, ठीक है। तो कोई सोच रहा है, उसकी इच्छा है एक नई साड़ी पाने की। तो मैंने आपको भी बताया है कि जब, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है तब सेड या सेड टू के स्थान पर हम विष्ट का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? विष्ट का प्रयोग करेंगे। यानी क्या लिखेंगे हम? सी विष्ट, ठीक है। अब इसे हटाएंगे कॉमा को, तो कॉमा को हटाकर हम क्या प्रयोग करते हैं भैया? दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दैट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को आगे लाते हैं, यानी ये मैं आगे है, उसके बाद में सब्जेक्ट है हमारा, तो आई को आगे लाएंगे, लेकिन आगे लाएंगे तब भी हमारा आई चेंज होगा। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किससे बदलते हैं। तो फिर से आपको बता दे रहा हूं, यहां पर देखिए भैया, ये है सन और ये है 1 2 3, तो ये आपका सन रूल है। यानी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट से बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नेवर चेंज, ठीक है, नेवर चेंज। यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देखिए भैया क्या है कि आई को हम लोग किसके सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो आई को बदला यहाँ पर सी हुआ। अब आई भी नॉमिनेटिव केस में है, सी भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? सी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को आगे लाकर मे को माइट में बदल देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो गया? माइट। अब बच गया हम लोगों का गेट अ न्यू साड़ी ऑन दिस दिवाली, तो इसे भी लिख देते हैं ऐसे सीरियल वाइज, ठीक है। यानी गेट हो गया आ न्यू साड़ी। अब जिसका दैट हो जाता है आप लोगों को पता है, ठीक है, दैट हो गया। अब ये हो गया क्या? दिवाली। और ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है ये हट जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है।
अब सेकंड सेंटेंस है हमारा, आई सेड मे यू गेट सक्सेस आफ्टर सक्सेस। मैंने कहा भगवान करे तुम सफलता दर सफलता प्राप्त करो। ठीक है, अब मैं यानी आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने पापा के पास पहुंचे, मान लीजिए कि पापा पापा मैं पास हो गया पास हो गया। पापा ने आपको कहा माय सन भगवान करे तुम सफलता दर सफलता प्राप्त करो, यानी सफलता ही सफलता प्राप्त करो। तो पापा ने आपको आशीर्वाद दिया है, ठीक। तो जब आशीर्वाद दिया है तो सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आई लिखे, फिर सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करें, यहाँ पर ब्लेस्ड कर, क्योंकि यानी रिपोर्टेड स्पीच से जो हमारा बोध हो रहा है वो आशीर्वाद का बोध हो रहा है। उसके बाद में कॉमा को हटाएंगे, यहाँ पर दैट लिखेंगे हम लोग, मे को पीछे ले जाएंगे, पहले यू को आगे लाएंगे, हमारे आई से बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ये नॉमिनेटिव केस में है, आई का नॉमिनेटिव केस आई ही होता है, तो आई हो गया हमारा, मे हमारा चेंज हो जाएगा भैया माइट में, ठीक है। फिर गेट सक्सेस आफ्टर सक्सेस ऐसे लिख देंगे हम लोग, गेट सक्सेस आफ्टर सक्सेस। मैंने आपको बताया कि चेंज क्या करना रहता है भैया, आपको चेंज करना रहता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आपको पहली बात तो ये रहता है कि आप लोगों को प्रोनाउन चेंज करने रहते हैं, दूसरी बात आपको कॉमा हटाना रहता है, दूसरी बात ये वाला कॉमा भी हटाना रहता है, यानी कोई कॉमा नहीं होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और जो कुछ पोजीशन और टाइम सूचक वर्ड्स हैं इन्हें चेंज करना रहता है, सब नहीं चेंज करना रहता है। अब आप सक्सेस को कहां से चेंज करेंगे, आफ्टर को कहां से चेंज करेंगे, बिफोर कर देंगे, नहीं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं उनकी बात को। लेकिन फिर भी मैं जो स्टूडेंट प्रेजेंट यानी इस समय देख रहे हैं विदाउट वाचिंग एनी वीडियो, जो पहले हम लोगों ने पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसे मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो कुछ भी नहीं जानते वो भी अगर इस वीडियो को देखें तो उनको भी 100% समझ में आ जाए। आइए करते हैं हम लोग तीसरे सेंटेंस को चेंज। यहां पर देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस है, ही सेड उसने कहा मे आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। उसने कहा मे आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यानी भगवान करे मैं एक सरकारी नौकरी पाऊं। भाई सरकारी नौकरी की चाहत आजकल बढ़ रही है, आप लोग जानते हैं, वैकेंसी आ ही नहीं रही है, फिर भी ये बंदा सोच रहा है कि मैं एक सरकारी नौकरी पाऊं भगवान करे। तो इससे क्या बोध हो रहा है, मैंने आपको बताया है कि जब इच्छा का बोध हो तो विश्व का प्रयोग करें, आशीर्वाद का बोध हो तो ब्लेस्ड का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ना इच्छा का बोध हो रहा है ना आशीर्वाद का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्रेयर यानी प्रार्थना, वो भगवान से प्रार्थना ही तो कर रहा है कि मैं एक सरकारी नौकरी पाऊं। तो यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर हम प्रेयर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ही, अब सेड या सेड के स्थान पर हम लोगों ने प्रेयर को लिखा, ठीक है। कॉमा हटाया, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया, आई को आगे लाया, ही से चेंज किया तो यहाँ पर हो गया ही, मे को पीछे ले गए हम लोग तो इसे माइट में बदल दिए, माइट। अब गेट अ गवर्नमेंट जॉब ऐसे लिख दीजिए, गेट अ गवर्नमेंट जॉब। लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, ये वाला मार्क मत लगाइए भैया, एक्सक्लेमेशन मार्क मत लगाइएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, तो आपका नंबर पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आइए समझ लेते हैं हम लोग जो और हमारे बचे हुए सेंटेंस है अभिशाप वाले को, ठीक है। आइए समझते हैं हमारे फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोर्थ एग्जांपल है, शी सेड टू द मैन मे यू वेयर लॉस इन योर बिजनेस। उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, मे यू वेयर लॉस, ठीक है, यानी भगवान करे आप हानि यानी आपकी हानि हो, इन योर बिजनेस आपके व्यापार में आपकी हानि हो। तो उसने क्या किया है, आशीर्वाद दिया है, नहीं ना, सोचा है, मतलब विश किया उसने, उसकी इच्छा है, नहीं इच्छा तो है ही, लेकिन उसने एक पर्सनल आदमी को ऐसा कहा है, यानी उसने अभिशाप दिया है, श्राप दिया है। पुराने जमाने में होता नहीं था कि मैं तुझे श्राप देता हूं, ऐसा हो जा वैसा हो जा, तो वही यहाँ पे कर्ज जिसे हम कहते हैं अभिशाप, यानी उसने उसे श्राप दिया है कि भगवान करे कि आपको बिजनेस में हानि हो। तो यहां पर हम लोग कर्ज का प्रयोग करेंगे जब अभिशाप का बोध हो, ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर क्या होगा, सी अब सेड टू के स्थान पर कर्ज, ठीक है, फिर दामेन, कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मे को पीछे ले जाएंगे, यू को चेंज करना है। तो ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमारा किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है दामेन, ठीक है। तो दामेन से चेंज हुआ, यानी जब तो दामेन से चेंज होगा, यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है, किसी के नाम से तो बदलेगा नहीं। तो मेल का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो ही हो जाता है, तो यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। तो ही हो गया, फिर वियर हो गया, अब लॉस, इन लिखा हम लोगों ने, योर फिर हमारा चेंज होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, फिर बिजनेस, यानी ठीक। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रहेगा,
नो 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 नो, यहाँ पर केवल फुल स्टॉप रहेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले रूल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में है और उससे इच्छा का बोध होता है तब साइड या साइड टू के स्थान पर विष्ट, यदि उससे आशीर्वाद का बोध होता है तो ब्लेस्ड, और प्रार्थना का बोध होता है तो फिर प्रेड, अभिशाप का बोध होता है तो कर्ज लिखा जाता है, और कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को आगे लाते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। क्लियर? अब आइए समझते हैं अपने सेकेंड रूल को। बट फ्रेंड्स ये हमारा रूल सेकंड है, आइए समझते हैं इसे। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नमस्ते या बधाई वाला शब्द है, ठीक है, तो साइड या साइड टू के स्थान पर विष्ट और विदाई वाला अगर शब्द है या फिर प्रस्थान वाला शब्द है तो बैड लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी अभी तक कॉमा को हटाते थे तो दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर कॉमा को हटाएंगे भी और किसी का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं होता है। और रिपोर्टेड स्पीच को जो कहते हो जोड़ देते हैं। आइए करते हैं सेंटेंसेस को, जिसके जरिए आप लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए भैया, शी सेड टू मी, सो साइड या साइड टू के स्थान पर अगर हमारा क्या है, बधाई या फिर नमस्ते वाला शब्द है तो विश्ड लिखेंगे। तो गुड मॉर्निंग नमस्ते वाला शब्द है, यानी यहाँ पर विश्ड, यानी सी विश्ड हो गया। अब क्या लिखा, मी, कॉमा को हटाएंगे भी, कुछ लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्टली क्या ऐसे जोड़ देंगे हम लोग, गुड मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा गुड नाइट, उसने कहा शुभ रात्रि। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यह देखिए गुड नाइट प्रस्थान वाला शब्द है, विदाई वाला शब्द है ना, तो इसके लिए हम बैड का प्रयोग करेंगे, यानी जहां पर विश लिखा वहां पर बैड लिखेंगे, यानी ही बैड। ठीक है, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं मी, थर्ड पर्सन कोई सा भी हो, यानी मी, हिम, देम या थर्ड पर्सन हो तो आप उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी ही बैड मी। अब यहां पर लिख देते हैं गुड नाइट, लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस है आई सेड टू मुकेश, मैंने मुकेश को कहा, यानी मुकेश से कहा हैप्पी दिवाली, यानी बधाई दिया है उसे। तो यहां पर बधाई वाले शब्द यानी विश्ड लिखेंगे सेड टू के स्थान पर, तो आई विश्ड। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर मुकेश, कॉमा को हटाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हैप्पी दिवाली, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? बट फ्रेंड्स हमारा तीसरा रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक या फिर कांग्रेचुलेशन शब्द लगा है तो सेड या सेड टू के स्थान पर अगर थैंक लगा है तो थैंक्ड हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन लगा है तो कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, लिखा जाता है। थैंक्स या कांग्रेचुलेशन को हटा दिया जाता है जो हमारे रिपोर्टिंग वो में मौजूद होता है। यहाँ पर देखिए करते हैं सेंटेंस को चेंज, यहाँ पर देखिए ही सेड थैंक यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। ठीक है, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा थैंक। ठीक है, और फिर ऐसे लिख देंगे मी, बस। अब ये पूरा हमारा हो जाएगा कट। दूसरा देख लेते हैं, शी सेड टू हिम कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा कांग्रेचुलेशन यानी बधाई हो फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए। ठीक है, तो सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा कांग्रेचुलेटेड, यानी शी कांग्रेचुलेटेड। ठीक है, हिम। अब ये मैंने आपको बताया कि थैंक्स या फिर कांग्रेचुलेशन शब्द को हटा दिया जाता है, यानी कांग्रेचुलेशन हट जाएगा, बचा क्या आपका फॉर योर सक्सेस। अब इसे हम लोग लिखेंगे फॉर लिखा। अब योर हमारा प्रोनाउन ये चेंज होगा हमारा हिम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिम आ गया यहाँ पर, लेकिन ये है पॉजिटिव केस में, तो हिम का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया सक्सेस, लास्ट में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रहेगा। तीसरा है हमारा आई सेड टू हिम थैंक यू, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। अब इस सेंटेंस में आपको इन दोनों सेंटेंस से डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पर थैंक यू के बाद ही खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पर थैंक यू के बाद कुछ वर्ड्स यानी कुछ सेंटेंस है, एक सेंटेंस लगा हुआ है आपका पूरा का पूरा। तो पहले तो ऐसे बनाइए जितना आप बनाते हैं। तो आई लिखा, सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे हम थैंक लिखेंगे। पहले पुराना वाला रूल लिखिए, यहाँ पर लिख पा रहे हैं आप लोग, यानी हिम लिखा। तो हमारा इतना सॉल्व हो चुका, यानी आई थैंक्ड हिम। ठीक है, तो इतना हमारा सॉल्व हो। अब बचा हमारा क्या, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। ठीक है, तो इससे लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सेइंग दैट लगा देंगे, यानी सेइंग दैट। अब यू को हम लोग चेंज करेंगे किससे, हिम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। अब हैव हमारा चेंज हो जाएगा हैड में, यहाँ पर हेल्प्ड। ठीक है, अब मी हमारा चेंज होगा कहाँ से, आई से, तो यहाँ पर आई है यानी मी का मी ही रहेगा। अब ए हो जाएगा, फिर लॉट हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? तो जब थैंक यू या फिर कांग्रेचुलेशन के बाद कोई अन्य वर्ड है, कोई अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सेइंग दैट लिखकर, ठीक है, सेइंग दैट लिखकर तब इस सेंटेंस को जोड़ेंगे।
ठीक है, और फिर उसी पुराने रूल के हिसाब से हम लोग इसे बदलते चले जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। आइए समझते हैं अब हम लोग अपने फोर्थ रूल को बहुत ही डिटेल। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कभी कभी आ जाया करते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, मैं इन्हें वैसे समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये पिछले ही रूल से इन्हें को रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, तो सेड टू के स्थान पर जब गुड मॉर्निंग आता तो क्या लिखते थे भैया? क्या लिखते थे? नमस्ते या बधाई वाले शब्द में विश्ड लिखते थे, यानी ही, ठीक है, विश्ड हो गया, मी कॉमा को हटाते थे और कुछ लिखते भी नहीं थे। ठीक है, यानी ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, यानी इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब बचा क्या? हाउ आर यू। अब इतने के लिए हमें एक नया रूल उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पर जब ये वाला आ जाए तो आप लोगों ने दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन के हेल्प से जोड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर एंड लगा दीजिए। ठीक है, एंड, जैसे यहां पर देखिए इसका हिंदी में नहीं क्या हुआ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एंड यहां पर देखिए हाउ आर यू, इसके कहने का मतलब है और पूछा कि कैसे हो, तो आप इसे बना दीजिए ना, यानी ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड। ठीक है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखेंगे, यानी एंड आस्क्ड। ठीक है, हाउ यू को आगे लाएंगे, यू चेंज होगा हमारा किससे? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन से, तो यहां पर हो जाएगा आई। ठीक है, अब यहां पर जो आ रहा है हमारा वो आज भी चेंज हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? दूसरा सेंटेंस क्या है? राम सेड, राम ने कहा गुड नाइट, यानी शुभ रात्रि। विल यू गो टू स्लीप, क्या तुम सोने के लिए जाओगे? यहां पर विदाई वाला शब्द है। ठीक है, प्रस्थान वाला शब्द है, तो साइड के स्थान पर क्या हो जाएगा? बेड, यानी राम बेड। ठीक है, राम बेड। अपनी तरफ से यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो क्या लिख दें? मी लिख दिया। ठीक है, कॉमा हटा देंगे, यहां पर गुड नाइट ऐसे हम लोग यहां से जोड़ देंगे, गुड नाइट। ठीक है, अब यहां पर एंड से जोड़ देंगे दूसरे सेंटेंस को, एंड। ठीक है, यू को आगे लाएंगे, हमारा किससे बदलेगा? मी से बदलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, यानी राम बेड मी, ठीक है, गुड नाइट, राम ने मुझे शुभ रात्रि कहा, एंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए भैया, विल यू गो टू स्लीप, उसने पूछा है, यानी एंड के बाद क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, एंड आस्क्ड। ठीक है, एंड आस्क्ड, यू चेंज हुआ हमारा किससे? मी से, तो यहां हो गया आई, एंड आस्क्ड आई। ठीक है, बिल हमारा पीछे जाएगा तो हमारा वुड में चेंज होगा यहां पर, क्योंकि हमारे ये पास्ट टेंस में है, तो बिल का पास्ट टेंस क्या होगा? वुड होगा, एंड आस्क्ड आई वुड। ठीक है, गो टू क्या हो जाएगा? स्लीप, लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस हमारा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा गो टू हेल। इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? ही सेड टू गो टू हेल, नर्क में जाओ, उसने अपने मित्र को कहा नर्क में जाओ, यानी बहुत बड़ा वाला अभिशाप दिया उसने अपने मित्र को। ठीक है, तो सेड या सेड टू के साथ में किसका प्रयोग करते थे? जब अभिशाप को बोध होता था, कर्ज का प्रयोग करते थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कर्ज, यानी ही कर्ज। ठीक है, हिज फ्रेंड को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहले वाले रूल को पढ़िए। पहले वाले रूल में जब ऐसा यानी प्रकट होता था तो हम लोग कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते थे, तो यहां पर दैट लगा देंगे। ठीक है, अब दैट लगाया, अब देखिए यहां पर केवल क्या है? गो टू हेल, यानी नरक में जाओ, लेकिन इसका पूरा सेंटेंस क्या होता है? मे यू गो टू हेल। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा भाई, तो सबसे पहले यू को आगे लाएंगे, किससे बदलेंगे? हिज फ्रेंड से। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? ही। ठीक है, अब मे को हम लोग यहां पर मे छुपा हुआ है जिसे हमें बदलना पड़ेगा, तो ही माइट। ठीक है, अब लिखेंगे गो टू हेल। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हुआ? ही कर्ड हिज फ्रेंड दैट ही माइट गो टू हेल, ना कि आप केवल गो टू हेल ही लिख देंगे। हमारे फ्रेंड्स, ये कुछ प्रकार के सेंटेंसेस थे जो कभी कभी आ जाया करते हैं और जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी था आपके लिए। तो मैंने बहुत ही डिटेल सभी एंगल से आपको समझा दिया है ऑपरेटिव सेंटेंस को। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रह होगा आपको ऑपरेटिव सेंटेंस में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सेंटेंस आपसे नहीं चेंज हो रहा है, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। जो टॉपर्स बैच वाले बच्चे हैं वो तो हमसे व्हाट्सएप पर यानी ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं, तो आप जो चाहे पूछ सकते हैं मुझसे, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी हाउ। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, पूरे ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड।
क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है। तो दोस्तों ये लीजिए, आप लोगों का होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आप लोग समझ सकें ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको पढ़ा है इन्हीं से रिलेटेड आपके होमवर्क थी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं सुबह 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे बेसिक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। प्लीज़ आप लोग अभी आई बटन को प्रेस करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हिंदी ट्रांसलेशन को समझ लें। ठीक है, कि इसका प्रयोग हम कब कैसे कहाँ करते हैं, ताकि आप लोगों को इसको समझने में यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में परेशानी ना हो। तो अभी आई बटन को प्रेस करके आप लोग देख लीजिए और मिलते हैं सुबह 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तो सी यू टुमारो, गुड नाइट।